नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदित्य चौहान और आज मैं एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आया हूं। समाजवादी पार्टी और कई सारे मुख्तलिफ सांसद, आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि संसद के बाहर ये लोग राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर के अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इन लोगों ने सनातन का अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, जब पप्पू यादव संसद के बाहर किस तरीके से चंदा चोरी का नाटक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, समाजवादी पार्टी किस तरीके से सनातन विरोधी है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से हिंदू विरोधी है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लालच में किस हद तक चली जाती है, ये आज आपको इस रिपोर्ट से समझ में आ जाएगा। मैं हिंदू विरोधी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सनातन विरोधी, मैं कह रहा हूं भगवा विरोधी। इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं। उन तथ्यों को आज जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो छाती पीट रहे हैं राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर के, कैसे उन्होंने 5-5 मंदिरों पर डकैती डलवा दी, बर्बाद करवा दिया उन्होंने। यही समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू ग्रंथों में जिन 19 कुओं का जिक्र है, उनको इन्होंने बर्बाद कर डाला। संभल, वो धरती जिस पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान के रूप में वहां वो अवतार लेंगे, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है कि जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी, इस बीच में भगवान कल्कि संभल की जमीन पर अवतार लेंगे। तो जरा समझिए कि वो संभल की जमीन सनातनियों के लिए कितनी पवित्र जमीन है। उसी संभल की धरती पर इन समाजवादी पार्टियों के नेताओं ने हिंदुओं की बर्बादी का, सनातनों की बर्बादी का कितना नंगा नाच खेला है, आज आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी जो संभल में हिंसा हुई थी साल 2024 नवंबर के महीने में, 19 नवंबर और 24 नवंबर को, वहां जो शाही जामिया मस्जिद है, माना यह जाता है कि 15वीं शताब्दी में बाबर जब आया था तो वहां पर हरिहर मंदिर के खंडर थे और उसी हरिहर मंदिर के खंडरों पर बाबर के आदेश पर वहां पर शाही जामा मस्जिद बना दी गई। उसी को लेकर के मामला अदालत गया था और वहां एएसआई सर्वेक्षण होना था। तो उसके लिए टीम पहुंची थी 19 नवंबर 2024 को। लेकिन जैसे ही टीम पहुंची तो वहां पर हल्ला हो गया, हंगामा हो गया, तमाम सारे लोग आ गए, तो टीम को वापस लौटना पड़ा। टीम ने फिर से वहां सर्वेक्षण करने की मांग की तो जिला प्रशासन ने 24 नवंबर 2024 को दोबारा उन्हें इजाजत दे दी। और जब टीम वहां पर पहुंची तो सोचिए इन लोगों ने किस तरीके का कृत्य अंजाम दिया। वहां पर समाजवादी पार्टी का यह सांसद जकीउर रहमान वर्क, वहां का जो विधायक है उसका बेटा और खुद शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली और तमाम सारे मौजूद लोग थे। इन लोगों ने वहां पर नारे लगाए कि अयोध्या में जिस तरीके से हमारी मस्जिद लूट ली गई, हम शाही मस्जिद संभल की इसको नहीं लूटने देंगे। लोग आवेश में आ गए। हुआ क्या, वहां पत्थरबाजी हुई, वहां गोलियां चल गई, 4 लोग मरे, कई पुलिस वाले जख्मी हुए। दोस्तों, तब जाकर के सरकार ने यह आदेश दिया कि भाई इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच हुई, 450 पन्नों की वो न्यायिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर ने सरकार को सौंपी, सरकार ने विधानसभा के पटल पे रख दी। तब जाकर के ये सारी चीजें खुल करके आ रही हैं कि कैसे इन समाजवादियों ने संभल को बर्बाद करने की साजिश रची। साथियों, एक छोटा सा तथ्य बता रहा हूं आपको। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था, इसी संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी करीब 45% हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यह हुआ
कि वहां से धीरे धीरे जो मुस्लिम नेता हैं, जो बड़े मौजिज लोग थे वहां, उन लोगों ने धीरे धीरे करके हिंदुओं को अत्याचार का शिकार बनाया। 1976 में वहां दंगे हुए, 1978 में दंगे हुए, और यही जियाउर रहमान वर्क का दादा उस समय सांसद हुआ करता था, शफीकुर रहमान वर्क। उस समय हरिहर मंदिर जो था, वहां पर जो हवन कुंड होता था, वहां भजन कीर्तन होते थे, वो भजन कीर्तन रुकवा दिए, वहां पर वजू खाना बनवा दिया, और जो हिंदू हैं उनका नरसंहार कराया गया। हिंदुओं की आबादी वहां से पलायन होना शुरू हो गया। आप सोचिए कि जहां 45% हिंदू हुआ करते थे, वहां मात्र 15 से 20% हिंदू रह गए। और दोस्तों, अब जब एएसआई का सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार जांचें निकल के सामने आ रही है, तब पता लग रहा है कि इन लोगों ने वहां 5 हिंदुओं के जो बड़े मंदिर थे, वो जैसे मंदिर होता था तो उसके आसपास ये अपने घर बना लेते थे। अब लोग वहां पूजा करने नहीं जा सकते, उनको दबा छिपा दिया गया, ताला डाल दिया गया, मंदिर बंद। ऐसा एक नहीं, ऐसे 5 बड़े मंदिर। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वहां के कूपों का जिक्र है, 19 कूप, वो इन्होंने दबा डाले। हमारे धार्मिक पुराणों में इस बात का जिक्र है कि वहां पर 68 मंदिर हैं, 19 कूप हैं। अभी जांच जारी है, चल रही है। तो जरा सोचिए कि संभल के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, मैं कहता हूं डकैती डाली इन्होंने मंदिरों पर, इन्होंने डकैती डाली उन कूपों पर। और ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राम मंदिर पर जो चंदा चोरी हुई है, अरे भाई चोरी हुई है, इसको कौन झुठला सकता है? और उस पर ये छाती पीटते हैं, ये कहते हैं सनातन के सबसे बड़े पक्षधर हैं। ये हनुमान के भक्त हो रहे हैं आजकल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में। आप जामवंत और हनुमान की वेशभूषा में लोगों को लेकर के आ रहे हैं, कैमरे पे रील बनवाई जा रही है। अरे आप अगर इतने बड़े सनातनी पक्षधर हो तो शर्म कीजिए, शर्म कीजिए समाजवादी पार्टी के नेताओं, और जवाब दीजिए कि संभल में जो कुछ हुआ उसके पक्ष में क्या आपने एक बार भी यह बोला कि यह गलत हुआ? जिन लोगों ने, जो जिम्मेदार लोग थे 1976 और 1978 के दंगों के, उन लोगों को मुलायम सिंह यादव ने साल 2006 में सम्मानित किया, यह कहकर के कि ये सेनानी है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। तब आपको समझ में आता है कि किस तरीके से दोगलापन, ये दोहरा चेहरा, ये दोहरा रवैया, ये सनातनियों को बेवकूफ बनाने की कवायद, ये सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को, सनातनियों को किस तरीके से, एक तरीके से दबाया गया। अब जरा बताइए मुझे आप, अगर जो मैं ये कहता हूं कि 5 मंदिरों पर डकैती हुई तो क्या गलत कहता हूं? अगर जो मैं ये कहता हूं कि 19 मंदिरों पर, 19 कूपों पर डकैती हुई तो क्या गलत कहता हूं? कल की अवतार होना है और उस जमीन पर हिंदुओं का नरसंहार, उस जमीन से भगा भगा करके मजबूर किया गया हिंदुओं को, सनातनियों को। सोचिए आप दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शुक्र कीजिए कि योगी बाबा सत्ता संभाल रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के तेवर अपनाए हुए हैं, उसी की वजह से यह मुस्लिम धर्मांतरण काफी हद तक कंट्रोल में है। ये जो सनातनियों की जितनी भी विरासतें हैं, उन पर कब्जा करने का जो सिलसिला चला आ रहा था, वो काफी हद तक कंट्रोल में है। अदरवाइज क्या होता, सिर्फ अंदाजा लगाइए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरे मसले पर आपकी सोच, आपकी राय जरूर लिखिए। अखिलेश यादव के रवैये के बारे में लिखिए, समाजवादी पार्टी जो कर रही है उस पर लिखिए। आप बताइए कि चंदा चोरी को लेकर के ये लोग जिस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाते हैं वो क्या है? लिखिए, आप बोलिए, आवाज उठाइए।
वीडियो पसंद आया तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।